बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम चैप्टर 5 किंगडम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं। आज हम जो नॉलेज कवर करेंगे इसमें दो एसएलओस हैं। पहला एसएलओ हमें कह रहा है हम एक्सप्लेन करेंगे बैक्टीरिया की मोटिलिटी के वो मूवमेंट कैसे कर रहा है। फिर आप डिस्क्राइब करोगे विद द डायग्राम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ठीक है, बैक्टीरिया का जो फ्लैजेलम है इसका स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम डिस्क्राइब करेंगे, यानी मोटिलिटी भी बताएंगे। फिर ऑब्वियस सी बात है, अभी आप पढ़ोगे कि मोटिलिटी में फ्लैजेलम भी इन्वॉल्व है, हमने फिर इसका स्ट्रक्चर भी बताना है। नॉलेज हमने रख ली है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। चले जी, सिंपल सा है। मोटिलिटी हम कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी कि वो मूव कर सके, मूव करने की सलाहियत। को क्यों जरूरी है? एक तो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, दूसरा उसे अपने एनवायरनमेंट में मौजूद डिफरेंट स्टिमुलाई के साथ इंटरेक्शन करने में मदद देती है। ये मोटिलिटी कैसे देती है हमने देखना है। तीन तरह की मोटिलिटी हम बैक्टीरिया में ऑब्जर्व करते हैं। एक फ्लैजेलर मोटिलिटी जिसमें फ्लैजेलम इन्वॉल्व होता है, दूसरी ग्लाइडिंग मोटिलिटी होती है, इसमें फ्लैजेलम नहीं होता, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी ग्लाइड कर रही होती है। और तीसरी ट्विचिंग मोटिलिटी होती है, इसमें भी फ्लैजेलम नहीं होता, बैक्टीरियल पूरी बॉडी ही ट्विच करती है। तीनों को वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले तो जरा डायग्राम पे फोकस करो। आपके पास फ्लैजेलम की बेस पे बैक्टीरिया कुछ इस तरह के है। एक बैक्टीरिया वो है जिसमें कोई फ्लैजेलम नहीं है, हमने इसे कह दिया ये एट्राइकस है। हमें पता है बायो में जब आप ए का वर्ड यूज करते हो उसका मतलब एब्सेंस होता है, तो यहां कोई फ्लैजेला नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखो, एक फ्लैजेला है जो कि एक ही एंड पे मौजूद है, इसे हमने कहा मोनोट्राइकस। तीसरी सिचुएशन ये है, एक से ज्यादा फ्लैजेलम है लेकिन है एक ही साइड पे, इसे आप कहते हो लोफोट्राइकस। फोर्थ अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी है कि दो फ्लैजेलम है और दोनों ही बॉडी के ऑपोजिट एंड पे है, ऑपोजिट पोल पे है, हम ये भी कहते हैं, इसे आप कहते हो एम्फीट्राइकस। और लास्ट में अगर आप देखो कि पूरी बॉडी के सरफेस पे है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि एक एंड पे है दोनों एंड पे है, ओवरऑल ही सारी बॉडी को कवर किया हुआ है, इसे आप कहते हो पेरिट्राइकस। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर देखो तो हम कहते हैं ये विप लाइक स्ट्रक्चर है। विप भी ऐसे ही होती है। अगर आपने पुराने जमानों में या फिल्मों में देखा हो जिससे वो घोड़े को मारते थे या बाज़ औक़ात गुलामों को मारते थे, वो एक आपके पास फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर होता था, इसे आप कहते हो विप। तो ये विप लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसे आप फ्लैजेला कहते हो। ये बैक्टीरिया खुद को मूव करवाने, प्रोपेल करवाने के लिए यूज करते हैं। अभी मैं आपको सिमुलेशन और जिफ की मदद से ये चीजें सारी दिखाऊंगा। हमने बैक्टीरिया में फ्लैजेलम की प्रेजेंस और एब्सेंस और साथ ही साथ इनकी तादाद और इनकी अरेंजमेंट जो है, इस लिहाज से बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लिया है, नहीं है, अगर है कितनी तादाद में है और किस तरह से अरेंज है। मैं अभी आपको सारी डायग्राम में बता चुका हूं। यही बातें हैं जो हमने अभी कवर करनी है। एट्राइकस जहां कोई फ्लैजेलम नहीं है, अगर एक है तो मोनोट्राइकस है, और अगर एक से ज्यादा है लेकिन एक पोल पे है तो लोफोट्राइकस। और अगर आपके पास दोनों पोल्स पे एक एक है तो एम्फीट्राइकस है। और अगर आपके पास बैक्टीरियल सेल की पूरी स्ट्रक्चर के अराउंड, पूरी बॉडी के अराउंड फ्लैजेला है तो ये पेरिट्राइकस है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये देखो फ्लैजेलम की मदद से जरा किस तरह इनमें मोटिलिटी हो रही है। हमारी हेडिंग क्या है? फ्लैजेलर मोटिलिटी। ठीक है, फ्लैजेलर मोटिलिटी क्या है? पीछे आगे आ जाए। फ्लैजेला की मदद से मूव कर रहे हैं। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग में क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजेला के बगैर मूव करेगा। ठीक हो गया? कैसे मूव करेगा? या तो ये अपनी सरफेस पे स्लाइम रिलीज करेगा जो कि चिपचिपा होता है, ठीक है, या फिर आप देखते हो इसकी सरफेस पे कुछ अपेंडेजेस हैं, ये उनकी मदद से मूव करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये स्मूथली अपनी सरफेस पे मूव कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर स्लाइम है तो उसकी वजह से वो चिपचिपी हो जाती है और वो सरफेस के ऊपर आराम से ग्लाइड करता है, इसलिए हम इसे ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। या फिर वो अपनी सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर जैसे प्लाइसीलिया उन्हें यूज कर रहा होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे हमने स्पायरोचीट की बात की है, ये क्या होते हैं, किस शेप के होते हैं, हमारा नेक्स्ट नॉलेज इसी पे है। स्पायरोचीट जो है कहते हैं इनकी हेलिकल बॉडी होती है, और जब ये मूव करते हैं ना तो ये अपनी पूरी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, पूरी बॉडी को ही यूं ट्विस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो ये उस सरफेस पे ग्लाइड करते हुए बिना फ्लैजेलम के मूव कर जाते हैं। जरा ये देखो, आपके पास ये देखो कोई फ्लैजेलम नहीं नजर आ रहा, ये पूरा फिलामेंट जो है ये बैक्टीरिया है, और ये बगैर फ्लैजेलम के अपनी ही बॉडी को ट्विस्ट करवा के, ये देखो कलरफुल है, अपनी ही बॉडी को ट्विस्ट करवा के मूव कर रहे हैं। दिस इज ग्लाइडिंग। थर्ड पे आपके पास आती है ट्विचिंग मोटिलिटी। इसमें क्या है, इसमें आप देखते हो कि बैक्टीरिया पिलाए को यूज करते हैं। याद है हम लोगों ने सिमुलेशन में देखा था, फिर देख लेंगे आज कि आपके पास बैक्टीरियल सरफेस पे एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन थी जिसे फ्लैजेलम कहा था, फिर दूसरे नंबर पे थे पिलाए, फिर एक तीसरे नंबर पे बहुत ही छोटे थे जिन्हें आपने सीलिया कहा था। तो ये जो पिलाए है ना, इनकी मदद से आप देखते हो बैक्टीरिया ट्विचिंग मोटिलिटी शो करते हैं। इसमें पिलाए क्या कर रहे होते हैं, फैलते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये फैलते हैं तो लेट्स से ये कोई सरफेस है, जब ये पिलाए फैलेगा तो ये उस सरफेस के साथ खुद को अटैच कर लेगा, और जब ये रिट्रैक्ट करेगा, ठीक है, साइज अपना छोटा करेगा, तो क्या होगा, बैक्टीरिया को आगे मूव करवा देगा। तो ये एक्सटेंड करेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो खुद को फॉरवर्ड मूव करवाएगा। हम कहेंगे ये ट्विचिंग मोटिलिटी है। कहते हैं बैक्टीरिया में जो मूवमेंट है, अगर आप देखो तो ये उसके एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकती है, यानी कि ये बैक्टीरिया का एक रिस्पॉन्स होता है, बिहेवियर होता है जो वो डिफरेंट स्टिमुलाई को दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी सराउंडिंग में मौजूद केमिकल्स, अब यहां वर्ड यूज हुआ केमिकल ग्रेडियंट, मतलब कि अगर आपके पास बैक्टीरिया एक ऐसी जगह पे है जहां पे फूड कम है, केमिकल्स कम है, और दूसरी जगह पे फूड केमिकल ज्यादा है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस तरफ मूव कर जाएगा। ये उसका स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स है। या लाइट के केस में अगर उसमें लेट से साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो लाइट की तरफ जाएगा, जिस हिस्से में लाइट ज्यादा है वहां मूव कर जाएगा। अब केमिकल ग्रेडियंट में जहां फूड केमिकल हो सकता है वहीं पे टॉक्सिन भी तो केमिकल हो सकता है। फिर इस केस में हम देखते हैं बैक्टीरिया जिस जगह टॉक्सिन हो उससे अवे मूव करते हैं। तो ये इनका एक तरह से रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई को। ये जो मूवमेंट्स होती है ना, जिसमें वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, चाहे वो फ्लैजेलर मूवमेंट कर रहे हैं, ग्लाइडिंग कर रहे हैं, ट्विचिंग कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, हम इनको टैक्सेस कहते हैं। अगर केमिकल्स के अगेंस्ट है तो कीमोटैक्सिस है, लाइट के अगेंस्ट है तो फोटोटैक्सिस है। और आगे से ये भी फिर पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर तो स्टिमुलस की तरफ है तो आप बोलोगे पॉजिटिव टैक्टिस है, चाहे वो पॉजिटिव कीमोटैक्टिस हो या फिर आपके पास पॉजिटिव फोटोटैक्टिक्स हो। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये नेगेटिव भी हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव कीमोटैक्सिस या नेगेटिव फोटोटैक्सिस। ये लीजिए जरा ये देखो, ये आप लोगों ने ना मुझे बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये आप लोगों ने अब मुझे इसे देख के बताना है। ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है और अभी आप स्क्रीन पे देखोगे ये वो छोटे छोटे डॉट्स बैक्टीरिया हैं और आपको इनमें फ्लैजेला भी नजर आ रहे हैं। ये असल में फ्लैजेला को प्रोपेल करके खुद को इस शुगर की तरफ मूव करवा रहे हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये आप अब इतना इजी तो बता सकते हो ये पॉजिटिव कीमोटैक्सिस या नेगेटिव। अब बैक्टीरिया जो है इन्हें मोटिलिटी से फायदा क्या होता है? कहते हैं बैक्टीरिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं इस मोटिलिटी की वजह से। जैसे कि आप देखते हो कि बैक्टीरिया जो है वो मूव करके उन सूटेबल सर्फेसिस पे जाते हैं जहां ये अटैच होकर ग्रो करते हैं और कॉलोनी बना देते हैं। तो कॉलोनी बनाने के लिए भी इन्हें किसी सरफेस पे अटैच होना पड़ता है। ये बात मैंने पहले भी कहीं बताई हुई है। और उस सरफेस तक पहुंचने के लिए इन्हें मोटिलिटी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि बहुत सारे इंफेक्शियस बैक्टीरिया जो है इन्होंने इस मूवमेंट की सलाहियत को, मोटिलिटी को अपना एक वेपन, हथियार बना लिया है पैथोजेनिसिटी के लिए। कि ये पैथोजेनिसिटी के दौरान आप देखते हो कि
सेल्स तक मूव करके जा रहे होते हैं। ये बाज़ औक़ात हम देखते हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से बच रहे होते हैं, तो ये एक उनमें पैथोजेनेसिटी का टूल बन चुका है। इसके अलावा अभी जो हमने एग्जांपल दी कि बैक्टीरिया मूवमेंट की वजह से, मोटिलिटी की वजह से खुद को ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहां न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, ताकि उन्हें एडवांटेज मिल सके उन ऑर्गेनिज्म से जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ये देखो जरा, या आपके पास जिफ में देखो, बैक्टीरिया मोटिलिटी के थ्रू एक सरफेस पे आए और जब अटैच हो गए तो अब इन्होंने मल्टीप्लाई करके कॉलोनी बना दी, और कॉलोनी फॉर्मेशन भी इसी मोटिलिटी की बदौलत थी। अब हमने सेकंड एसएलओ को कवर करना है, जिसमें वो कहता है आपने डायग्राम की मदद से फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर दिखाना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जरा आओ हम सिमुलेशन देखें। सिमुलेशन से एक अपने ज़हन में इमेज बना ले कि फ्लैजेलम है कैसा, ये काम कैसे करे। ये देखो, अब आपके पास ये बैक्टीरिया की सरफेस है, ये फ्लैजेलम है जिसको हम ऑब्जर्व करने लगे हैं। ये फ्लैजेलम देखो, मैंने कल बताया था कि ये आपके पास सेल वॉल के साथ फिक्स हुआ है और इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमने इतने कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना। आपके पास इसकी मोटर बॉडी है, ठीक है, बेजल बॉडी है, इसे कहते हैं बेजल बॉडी, जो वो फिक्स करा रही है फ्लैजेलम को बैक्टीरिया के साथ। फिर आप देखते हो हुक है, और हुक के बाहर फिर आप देखते हो फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट होता है जिसको हुक और मोटर की या बेजल बॉडी की मदद से मूव करवाया जाता है, तब जाके फ्लैजेलम मूव करता है और बैक्टीरिया मूव कर पाता है। इसको जरा मैं चाह रहा हूं आप लोग ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि किस तरह ये बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर फिक्स हुआ है, और जब ये रोटेट करता है तो फिलामेंट यानी फ्लैजेलम को मूव करवाता है। ठीक है, ये बस आपने एक स्ट्रक्चर देखना है। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे, जहां एक एक पार्ट को डायग्राम के साथ देखते हैं। पीछे हमने ये बात की है कि फ्लैजेला विप लाइक एक अपेंडेज है जो कि सेल बॉडी से निकला हुआ है। अब सेल बॉडी क्या है ये हम देखते हैं। मजे की बात है, कहता है फ्लैजेलम बैक्टीरिया और कुछ यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। हाँ जी, ठीक है, इसका काम क्या है? बैक्टीरिया को लोकोमोशन देना है, मूवमेंट देना है, कीमोटैक्सिस या फोटोटैक्टिस जैसी। ठीक है, ये हमने बात पीछे की है। कहते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फ्लैजेला होता है, जिसपे हम फोकस करने जा रहे हैं, ये एक स्पेशल प्रोटीन सब यूनिट्स का बना होता है, इसे आप कहते हो फ्लैजेलिन। ठीक है, अभी दिखा देता हूं। ये देखो, ये वो जो फिलामेंट है, इसमें आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, सर्कल, ये असल में वो प्रोटीन यूनिट्स है फ्लैजेलिन, जो रिपीट होते हैं और रिपीट होके फ्लैजेला बना रहे होते हैं। स्पेशली कहता है ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में होता है। किसमें नहीं होता? वो बैक्टीरिया की एक स्पेशल क्लासिफिकेशन की टाइप है कोकाई, जो हमने अगले में पढ़नी है, इसलिए मैं यहां कोकाई को एलैबोरेट नहीं करने लगा, बस नाम याद रख लो, आगे पढ़ेंगे याद आ जाएगा। कोकाई जो है इनमें आप देखते हो फ्लैजेला नहीं होता। कहते हैं ओवरऑल अगर आप देखो तो ये कंप्लेक्स स्ट्रक्चर है फ्लैजेलम का, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे है तो इसको 3 मेन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ये देखो, एक आपके पास हो जाएगी बेजल बॉडी, ठीक है, अच्छा खासा कंप्लेक्स है लेकिन हमने सिंपल कर लिया अपने लिए। दूसरा हुक, और फिर तीसरा फिलामेंट। बेजल बॉडी कहता है ये असल में सेल एनवेलप के अंदर फिक्स हुई होती है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेलम है वो इसकी मदद से फिक्स होता है, और ये बेजल बॉडी मोटर का काम करती है। जरा वापस आए सिमुलेशन पे, जहां पे आप देखोगे कि वो जो सेल एनवेलप में फिक्स पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो असल में मोटर की तरह रोटेट कर रहे हैं। इसकी रोटेशन की वजह से बाहर फिलामेंट मूव करता है और आप कहते हो फ्लैजेला मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसको मोटर को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ऑब्वियस सी बात है, वो एनर्जी एटीपी देता है जो कि सेल के मेटाबॉलिज्म से आ रहा होता है। ये मोटर एनर्जी लेती है, खुद को रोटेट करती है, तो आप देखते हो कि जैसे एक प्रोपेलर जो है वो मूव करवाता है बॉडी को, इस तरह फ्लैजेलम बैक्टीरिया की बॉडी को मूव करते हैं। दूसरा हमारे पास है हुक पॉइंट। ये आपके पास वो सेगमेंट है जिसका काम बेजल बॉडी को फिलामेंट के साथ लिंक करना है। ये देखो, एक तरफ फिलामेंट है, मैं इन्हें नंबरिंग दे देता हूं, और एक तरफ बेजल बॉडी है। इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन का पॉइंट है वो है हुक।
जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो ये एज ए ज्वाइंट काम करता है, ठीक है, ताकि फिलामेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सके। असल में तो फिलामेंट ने मूव करना है, तो जब बैक्टीरिया को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना होता है तो वो अपने फिलामेंट को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन फिलामेंट इसलिए डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर पाता है क्योंकि हुक के साथ वो अटैच होता है, और हुक जो है वो एज ए ज्वाइंट जब काम करती है तो वो उसे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवाती है। ये देखो, ये वही चीज मैंने सिमुलेशन में जिफ में भी दिखाई हुई है। ये देखो, कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है। मोटर मूव की, हुक ने उसको आगे से फिलामेंट को रोटेट करवाया, फिर देखो, ये देखो, और बॉडी जो है वो मूव कर गई, ठीक है। फिलामेंट थर्ड पार्ट कहते हैं ये लॉन्ग होता है, हेलिकल होता है, देख सकते हो आप लोग, हेलिकल है, और एक टेल लाइक पोर्शन होता है, ठीक, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट में यानी कि बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर फैला होता है। कहते हैं रोटेशन ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की जो रोटेशन है ये असल में बैक्टीरिया को उसकी सराउंडिंग में प्रोपेल यानी मूव करवा रही थी। ये जी छोटा सा हमारा नॉलेज था, सिंपल था, जिसमें हमने बैक्टीरिया की मोटिलिटी और उसमें फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर स्टडी किया। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करो। अगली वीडियो में हम अगले नॉलेज को स्टार्ट करते हैं, वो भी सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, लिंक करते हैं। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।